सोचो, एक ऐसा दिन जब हर पेट्रोल पंप पर क्लोज्ड फॉरएवर का बोर्ड लटक जाए। सारा के बिल्कुल सुनसान, फैक्ट्रीज बिल्कुल चिल गई हैं और दुनिया का पूरा सिस्टम रुक सा गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने अपना आखिरी ड्रॉप ऑयल भी निकाल लिया है। आज के टेल्स ऑफ टुमारो में हम जानेंगे कि ये कैसे होगा, क्या होगा और कौन जीतेगा इस नई दुनिया में। आपका स्वागत है द वाइज वे पर। आज हम बात कर रहे हैं द एंड ऑफ ऑयल की। आज से 50 साल बाद जब हमारा ऑयल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? ये कोई सपना नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट्स कहती हैं कि ग्लोबल ऑयल डिमांड 2030 तक पीक कर जाएगी। हम देखेंगे 3 बड़े चेंजेस: इंडस्ट्री का कोलैप्स, वॉर्स का अंत और नई एनर्जी किंग्स का राइज। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, इंडस्ट्री का कोलैप्स। सोचिए, ट्रक्स, शिप्स, एयरप्लेन्स सब फ्यूल के बिना यूजलेस हो जाएंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी। 2021 में सिर्फ एक कंटेनर शिप के स्टक होने से ग्लोबल ट्रेड को $9 बिलियन का नुकसान हुआ था। सोचो, पूरे सिस्टम के क्रैश होने पर क्या होगा? प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब ऑयल से बनते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। फूड शॉर्टेजेस शुरू हो जाएंगे। रियल एग्जांपल, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज ऑलरेडी अपने फूड रेजिलियंस प्लान्स बना रहे हैं, क्योंकि वो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। एक के बाद एक इंडस्ट्री गिरेगी, जैसे डोमिनोज गिरते हैं। इकोनॉमी क्रैश होगी, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा और पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। दूसरा हिस्सा, वॉर्स का अंत। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, उनकी इकोनॉमी, पावर सब ऑयल पे बेस्ड है। सऊदी अरेबिया का विजन 2030 प्लान ही इसलिए बनाया गया है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल से दूर कर सके। ऑयल खत्म तो उनकी दुनिया कोलैप्स। जो वॉर्स ऑयल के लिए लड़ी जा रही है वो बेमानी हो जाएंगी, जैसे 2 शेर खाली केज के लिए लड़ रहे हों। टैंक्स में डीजल नहीं, जेट्स में फ्यूल नहीं, वॉर लड़ने का पैसा भी नहीं होगा किसी के पास। आयरॉनिकल है ना? ऑयल खत्म होने से शायद दुनिया को पीस मिल जाए, लेकिन नए कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और रेयर मिनरल्स के लिए। नए एनर्जी एम्पायर्स का राइज। जो कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी में आगे होंगे वो नए सुपर पावर्स बन जाएंगे। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। पीएम मोदी का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 2070 तक इंडिया हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर सकता है और इसरो के साइंटिस्ट थोरियम रिएक्टर्स पे काम कर रहे हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। क्लीन एनर्जी देंगे। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना ली है। वो पूरी दुनिया को सोलर पैनल्स बेचते हैं। वो एशियन रिन्यूएबल एनर्जी हब बना रहे हैं, जहां से हाइड्रोजन गैस एशिया को एक्सपोर्ट होगा। मोरक्को का नूर वर्जाजाते सोलर कॉम्प्लेक्स ऐसा ही एक मेगा प्रोजेक्ट है। हाइड्रोजन गैस नया फ्यूल बनेगा, नए ट्रेड रूट्स बनेंगे। 20th सेंचुरी ऑयल की थी, 22nd सेंचुरी रिन्यूएबल एनर्जी की होगी। तो दोस्तों, हमने देखा ऑयल खत्म होने से इंडस्ट्री कोलैप्स होगी, वॉर्स खत्म होंगी और नए एनर्जी लीडर्स इमर्ज करेंगे। ये फ्यूचर सर्टेन है। की टेक अवे, ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में बहुत स्ट्रगल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया बेटर प्लेस बनेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया इस ट्रांजिशन के लिए तैयार है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको ये रियलिटी चेक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द वाइज वे को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए हमारे प्लेलिस्ट टेल्स ऑफ टुमारो को जरूर चेक करें। आज के लिए इतना ही। याद रहे, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन हम हमेशा सीख कर और अडेप्ट करके जीत सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगले टेल्स ऑफ टुमारो में। द वाइज वे साइनिंग ऑफ।